जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। कृष्ण आप सभी को आपके अपने यूट्यूब में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम आप सब जानेंगे वर्ष 2024 में सफला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत के समय के बारे में, व्रत किस चीज़ से किया जाएगा, और फिर सुनेंगे सफला एकादशी व्रत की कथा। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को बटन दबाकर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन घंटी को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय भगवान विष्णु ज़रूर लिखें। आप सभी भक्तों को सफला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। इस बार सफला एकादशी का व्रत जो कि 7 जनवरी 2024 के दिन रविवार को एकादशी का व्रत किया जा रहा है। पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ और भगवान विष्णु नारायण स्वरूप पूजन किया जाएगा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ सफला एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं तथा यह सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध करने वाली है। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी का व्रत 11 व्रत के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण भगवान के विष्णु को अति प्रिय होता है। यह पाप नाशनी के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली व्रत है और जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं, उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत के शुभ के बारे में, मुहूर्त और पारण समय के बारे में। इसके बाद सुनेंगे आप सफला एकादशी व्रत की कथा। तिथि प्रारंभ समय 6 जनवरी 2024 दिन शनिवार रात्रि के दिन 12:04 और एकादशी तिथि की समाप्ति जो है 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को रात्रि में 12:41 पे। तो सूर्योदय व्यापी के अनुसार शुद्ध रूप से जो कि 7 जनवरी को किया जाएगा। इस व्रत का पारण जो है कि 8 जनवरी 2000 दिन सोमवार को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना ही चाहिए। समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा वह समय हरिवासर का होता है छोड़कर व्रत का पारण करना चाहिए। तो इस बार सफला एकादशी व्रत का पारण जो कि 8 जनवरी 2024 के दिन सोमवार के दिन किया जाएगा। प्रातः का समय सुबह 7:01 से सुबह 9:20 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण जो कि पारम यानी कि गाय के गोबर से व्रत का पारण यह संभव न हो पाए तो आप तुलसी के दल जल से भी यह फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह के समय 6:45 और सूर्यास्त का समय जो है 5:02। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है सुबह 5:02 से सुबह 6:02 तक रहेगा। एकादशी तिथि के दिन राहु काल का जो समय है 7 जनवरी को वह समय शाम 4:03, 5:02 और 8 जनवरी को सुबह 8:04 से सुबह 9:24 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल का समय के दौरान कोई भी नया कार्य, शुभ कार्य आदि नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। तो आइए सुनते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण व दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हैं तो आप अपने श्रद्धा के और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से फ़ोन में अकाउंट नंबर माध्यम से अपने श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए
प्रेम से भगवान विष्णु की जय, जय माता लक्ष्मी की जय, जय भगवान नारायण की जय। एकादशी व्रत कथा जय सर्व देवी देवता की जय। एक समय की बात है, एक बार महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। तब महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसके व्रत की क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, कृपा कर विस्तार से मुझे कहिए और मुझे सुनाइए। बड़ी इच्छा है। युधिष्ठिर के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे प्रभु नंदन, पौष कृष्ण पक्ष एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इसके देवता नारायण हैं। इस एकादशी को इन्हीं की पूजा होती है। नारायण एकादश दक्षिणा सहित यज्ञों की जितना संतुष्टि नहीं हो उतना संतुष्ट एकादशी व्रत सहित रात्रि में जागरण से संतुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, मनुष्य के ब्राह्मण, नागों में शेष नाग, पक्षियों श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत करने वाला पुरुष धन्य और मेरा भी पूज्य है। मैं भी उसकी पूजा करता हूँ। सफला का नामक इसमें ऋतु उत्पन्न होने वाले प्राप्त फलों से भक्ति पूर्वक नारायण की पूजा करनी चाहिए अथवा नारियल, नींबू, अनार, सुपारी, लौंग आदि अर्पण कर धूप एवं दीप दान करनी चाहिए। सर पर उपचार सहित पूजन कर रात्रि को नृत्य एवं कीर्तन कर जागरण करना चाहिए। एकादशी व्रत के समान जो यज्ञ का पुण्य फल है वह और किसी दूसरे व्रत का फल नहीं है। वह 5 वर्ष तक करके जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह पुण्य फल इस सफला नामक एकादशी व्रत के करने से हो जाता है। अब आप एक सफला एकादशी व्रत की कथा को सुनिए। और राजन, पूरे काल में महिषमान नाम का एक राजा था जिसकी राज चंद्रावली थी। उस राजा के सबसे बड़े पुत्र का नाम लुंक था। वह बड़ा ही दुष्ट, महानीच, पापी, धूर्त, हरि निंदक और वैश्यागामी था। साधु, वैश्य एवं देवद्रोही था। उसके पिता ने उसे बहुत बार समझाया मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया और विवश होकर राजा ने उसे देश से निकालने का दंड दे दिया। राजकुमार लपक दंडित हो पास के ही एक वन में जाकर रहने लगा और अपने पिता के ही राज्य में चोरी और डाका डालने लगा। फिर ही प्रजा को तंग करने लगा। राजा के अनेकों प्रयत्न करने पर भी वह पकड़ा जाकर दंडित नहीं हो सका। उसका उत्पात एवं हत्या दिन दना और रात चौगुना बढ़ता ही गया। वह एक महान पापी हो गया, परंतु संयोगवश उसने अपना स्थान जहाँ बनाया था वह एक पुराने पीपल के नीचे था। वह किसी समय किसी की तप भूमि रह चुकी थी। एक दिन लपक को अपना शरीर कुछ अवस्थ मालूम हुआ, अस्तु उसने उस दिन से कुछ भी भोजन नहीं किया। दूसरे दिन एकादशी की लपक को बड़े जोरों से ज्वर आया। वह दिन भर अचेत ही पड़ा रहा। मध्यम के समय उसे कुछ भूख भी सी मालूम हुई और वह धीरे धीरे चलकर वन से ज्यों तक करके कुछ फल लेकर आया। उस पीपल के वृक्ष नीचे बैठकर यह थकावट से उसका शरीर पुनः भारी हो गया। फलों को खाने की इच्छा ही नहीं हुई। तब उसने फलों को उसी पीपल की जड़ में रख कर कहा कि लीजिए वासुदेव भगवान, अब यह फल ही अर्पण है। यह कहकर वह उसी जगह पर रहा और रात भर कराता रहा, छटपटाता रहा। कहते हैं कि इच्छा से अथवा अनिच्छा से वह 10वीं से नियम पूर्वक रहकर एकादशी को भूखा रहा। संध्या समय ऋतु फलों को श्री वासुदेव को अर्पण कर रात भर जागता रहा। इस महापुण्य से उसके आज तक के समस्त पाप जलकर राख हो गए और उसके हृदय में ज्ञान का
प्रकाश उदय हो गया। उसी समय एक सुंदर घोड़ा अनुपम और दिव्य साजों के साथ सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हुआ। राजकुमार लुंक घोड़े को देख ही रहा था। एकादशी व्रत करके ऋतु जो है साफ में फलों से मेरी जो पूजा की थी उसके पुण्य फल से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। साथ ही तुम्हारी प्रकृति भी बदल गई है। अब तुम इसी घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास चले जाओ। वह तुम्हें आदर पूर्वक रख लेंगे और तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज भी दे देंगे। राजकुमार लपक ऐसी आकाशवाणी को सुनकर ही प्रसन्न हुआ। तत्काल ही दिव्य घोड़े को वस्त्राभूषणों से भूषित होकर घोड़े पर चढ़कर अपने पिता के पास जाकर उन्होंने प्रणाम किया और अपना सारा का सारा वृत्तांत राजा से कह सुनाया। राजा अपने पुत्र के ऐसे वचन को सुनकर उसे परम तेजस्वी जानकर अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और शीघ्र ही घर बाहर का सारा काम बंदोबस्त करके राज्य भी उसके हाथों में सौंप दिया। राजकुमार ने अत्यंत निपुणता के साथ अपने राज्य को संभाला और फिर प्रजा की भी संतुष्ट हो गई। राजा हर्ष मास की एकादशी हो या व्रत का नियम पूर्वक करने लगे। अनेकों पुत्रों का पिता अंतकाल में स्वर्गलोक में जाकर आनंद करने लगा। हे राजन, इसी प्रकार जो कोई भी इस सफला नामक एकादशी व्रत करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, नारायण भगवान विष्णु की जय। इस प्रकार श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। अगर आप विशेष प्रकार से एकादशी व्रत के संपूर्ण पूजन विधि, व्रत महत्व, नियमों तो उसका वीडियो को चैनल पर अपलोड होगा है। आप वीडियो के लिंक दिया गया है, आप उसके माध्यम जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं।